एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अरमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो प्लस रिएक्शंस। और आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट कंटेंट आपके लिए लगाते हैं। और ये बंदी ऑफ कैमरा जो है ना वो अजीब अजीब बातें करती है। एग्जैक्टली और एक और बात है इस लड़की का कि ये इतना स्पीड से बोलती है कि ये भूल जाती है कि मैंने क्या बात करनी है। बहुत स्पीड से बोलती है। खैर कोई नहीं, समझने वालों को समझ आ जाए। नहीं अभी तो समझ आई, बट वैसे जनरल बात कर रहे हैं। तो खैर अभी हम लोग देखते हैं वीडियोस, नॉट वीडियोस, इट्स वीडियो। और यार कमेंट्स करके बताया करो अपनी रिक्वेस्ट हमें भेजा करें और हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप अपना जो वीडियो का लिंक है वो भी डाल दिया करें। और अगर आप देखते हैं डेली तो सब्सक्राइब करें, बगैर ना जाया करें। यार बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो ना। और आपका इंटरेस्टेड टॉपिक हमें बताएं, डिफरेंट टॉपिक्स अगर आप हमें बताएंगे रिलेटेड टू पॉलिटिक्स या हिस्ट्री का भी हमें जानने का थोड़ा मतलब लाइक शौक है कि वो एक था ना जैसे बुद्धा वाला 9/11 टाइप का, 19 की वॉर टाइप का, बिलियन वॉर टाइप का कोई भी वीडियो हो तो हम वो वीडियो देखेंगे। तो आप हमें सजेस्ट करें जो आपको इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो सजेस्ट करें हमें कमेंट में। तो देखते हैं, लेट्स गो, स्टार्ट हो गया। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600 बिलियन को पार कर चुके हैं। दिस इज ह्यूमंगस। इस टॉपिक को इंडियन मीडिया तो खैर ऑब्वियसली कवर करेगा ही, उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया, यूएस मीडिया, दुनिया भर में इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि एक ऐसे टाइम में जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्रीज के विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहे हैं, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार सडनली राइज किए हैं। और ये राइज का जो रीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हुआ क्या है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडिया ने INS किरपान शिप किस कंट्री को गिफ्ट कर दी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम। इस टॉपिक पर मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले वीडियो भी बनाई थी, समझाया था आपको कि ये कौन सा देश होगा। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि दुनिया भर के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त कहाँ पे हैं और इन कंट्रीज का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितना इनके पास गोल्ड है, कितनी करेंसीज है इनके पास। नंबर 1 पे ऑब्वियसली चाइना है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादातर बना है $US से, $3 ट्रिलियन से ऊपर का विदेशी मुद्रा भंडार। नंबर 2 पे जापान आपको मिलेगा, फिर स्विट्जरलैंड है, करीब $900 बिलियन का इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और फिर आता है इंडिया। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $609 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि जुलाई 2020 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार एक बार को गिर कर $525 बिलियन तक पहुंच गए थे। ये पेंडेमिक का टाइम था, देश की करेंसी को डेप्रिसिएशन से बचाना था, कई और खर्चे थे, तो इसलिए उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार हमारा काफ़ी गिर गया था। मैंने इससे पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि इंडिया को काफ़ी सारी पेमेंट्स भी करनी है अपने डेट की, तो उसकी वजह से भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये $550 बिलियन या फिर उसके कम रहेगा। बट रिसेंटली कुछ ऐसी एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से हमने एक सडन राइज किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहे हैं और समीकरण अगर हमारे फेवर में रहे, कुछ चीज़ें जो इंडिया चाहता है अगर आने वाले 3-4 सालों में अगर हो गई प्रॉपरली, तो मैं आपको बता दूं हम आराम से स्विट्जरलैंड को बीट करके नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिस्ट कितनी अजीब है, कितनी अजीब लिस्ट है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। वेल देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी। फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के होते हैं, मगर हर कंट्री ना अलग तरीके से अपने फॉरेक्स रिजर्व को बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल USA जो खुद ही डॉलर छापता है, वो अपने डॉलर स्टोर करके क्या करेगा, तो ये लोग फोकस करते हैं गोल्ड पर। आप देखो US, जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज की नीति ये है, विदेशी मुद्रा को हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा दूर रखेंगे, मेन फोकस होगा हमारा गोल्ड पर। गोल्ड को हमारा सेंट्रल बैंक स्टोर करके रखेगा। चाइना, इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ और है।
हम लोग गोल्ड को कम रखते हैं। हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ 7% के आसपास गोल्ड मिलेगा। चाइना के केस में 3% के आसपास गोल्ड मिलेगा। बाकी सब या तो दूसरे कंट्रीज का कर्जा है या फिर उनकी करेंसी है। और दुनिया भर में कई इकोनॉमिस्ट हैं इसके बारे में आर्ग्यू कर चुके हैं कि जी फॉरेक्स रिजर्व्स में होना क्या चाहिए, क्या विदेशी मुद्रा ज़रा होनी चाहिए, गोल्ड ज़रा होना चाहिए। इसको लेकर दुनिया भर में डिबेट है। मगर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं ना, जो एक बहुत अच्छी बात है, इसके रीजंस बहुत ही यूनिक और बहुत पॉजिटिव है। एक तो रीज़न ये देखा गया है कि जब दुनिया भर में एक टाइम में ना ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, स्टॉक मार्केट से इतने रिटर्न्स मिल नहीं रहे, इंडिया की स्टॉक मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रही है और उसके अलावा बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे देश में। तो अगेन आप इमेजिन करके देखिए, एक अमीर आदमी है, लेट्स से इलॉन मस्क है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, इलॉन मस्क को $10 बिलियन का निवेश करना है भारत में। नाउ ऑब्वियसली जब वो भारत में आएगा तब उसको रुपीस चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनीज को वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा, उसको रुपीस में पेमेंट करनी होगी। तो पहले तो वो $10 बिलियन जो लेके आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा रुपीस में। उसके लिए वो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलॉन मस्क को रुपीस दे देगा और उसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास $10 बिलियन की यूएस करेंसी आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में हुआ यही है, भारत में निवेश इतना आ रहा है ना कि आराम से हमको बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं ना। दूसरा रीज़न बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीज़न कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा है, ये है कि आरबीआई नहीं चाहता कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग हो जाए। रुपी की डिमांड आज के समय इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इतनी है कि रुपी को अगर आरबीआई खुला छोड़ देना आराम से 78-79 के आसपास पहुंच जाएगा। मगर रुपी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ना तो हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा। अचानक से जो देश हमसे चीज़ें परचेज करते हैं ना, वो कहेंगे अरे हमारी करेंसी तो वही रह गई, रुपी स्ट्रांग हो गया, चलो कहीं और से देखते हैं परचेज करने का। तो अभी के लिए ना, सिंस इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली नहीं है, हमें अपनी करेंसी को थोड़ा सा कमज़ोर भी रखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि रुपी बहुत ज़रा स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं ना, इस ग्लोबल स्लोडाउन में भी ये 56% बढ़े हैं। और उसके अलावा यूएई समेत कई कंट्रीज़ में इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नीड ये है कि रुपी एक लेवल पर रहे, बहुत कमज़ोर ना हो जाए, वो भी ख़राब है। मगर अचानक से ये स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उससे भी झटका लगेगा। तो आरबीआई, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के पास आज के समय ऑप्शंस हैं। कल को रुपी स्ट्रॉन्ग करना हो ना, आराम से आरबीआई रुपी को स्ट्रॉन्ग भी कर पाएगा ना। ये मैंने आपको बता दिया दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि इंडिया ने ना यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। रिसेंटली आपको याद होगा, यूएसए में जो डेट सीलिंग है, कर्जे की जो सीमा थी इनकी, ये लिमिट तक पहुंच गई थी। फिर बाइडन ने एक डील साइन करवाई, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने एग्री किया कि ठीक है, हम अलाउ करेंगे कि अमेरिकी सरकार और ज़्यादा कर्जा ओढ़ ले दुनिया भर से। तो फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में आ गए और कुछ बॉन्ड्स इंडिया ने भी परचेज किए हैं। मतलब ये है कि हर साल यूएसए 2-3% जो यील्ड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करता रहेगा। तो इस वजह से भी ना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं। क्योंकि आप आरबीआई की वेबसाइट में देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको फॉरेन करेंसी एसेट मिलेंगे, इसमें डॉलर्स होते हैं और बॉन्ड्स भी होते हैं। उसके अलावा गोल्ड है, फिर ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हैं आईएमएफ के। इस सब से मिलके बनता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। तो अब जिस स्थिति पे हम आ गए हैं ना, सरकार कंफर्टेबली ये कह सकती है, रिसेंटली हमने देखा भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही भी है कि इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार अब इतने हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले 5 से लेकर 6 साल में। आराम से कोई आपदा आती है, फिर से पेंडेमिक आता है, कुछ भी आता है, हम आराम से उसको झेल सकते हैं। और अब फोकस हमारा ये है कि जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, साइन करने वाले हैं, उनसे हमें सरप्लस जनरेट करना होगा। आपको पता होगा कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है इन सब कंट्रीज़ के साथ, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूएई। ऑफ कोर्स मैं इसमें जो मल्टीलैटरल एफटीए हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइन कर रखा है आसियान के साथ, उसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। तो नीड ये है कि इन सब कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हमारा बढ़े और इन्हें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा सरप्लस जनरेट करें। और एक बार देखिए, भारत के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली आ गई कि कई कंट्रीज़ डिपेंडेंट हो गए कि जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी है इंडिया से ही लेनी है, स्टील लेना है इंडिया से ही लेना है। तब आरबीआई आराम से रुपी को भी छोड़ देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा,
रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन। रुपी बिल्कुल लगेगा। एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड करेंसी है, जो इसकी वैल्यूएशन है ये इन द फ्यूचर स्ट्रॉन्ग ही होने वाली है। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने वियतनाम INS भी है। किरपान किस कंट्री को सौंपा है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, वियतनाम। ये एक गिफ्ट है फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। ओके, Okay, that was the जी। video। और कैसी लगी तुम्हें वीडियो? मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अगर स्टार्ट से लेके बात करूं तो इंडिया का जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जबकि ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी, बिकॉज ओवरऑल एक स्लो डाउन का सीन ऑन है। अंदर का इकोनॉमिक तो- बाहर निकलता है। नहीं, तो मतलब ओवरऑल एक स्लो डाउन का सीन है, बट उसके बावजूद भी इंडिया के रिजर्व्स बड़े हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, अब इसके रीजंस ऐसे नहीं है कि लाइक उन्होंने खुद कोई इस चीज़ में वो किया कि हाँ हमको बढ़ाने ही है रिजर्व, बट रीजंस उसके फेवर में चले गए, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए या फिर गोल्ड हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होने मतलब की उन्होंने वजह से रिजर्व एक ये भी बताया ना कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है वो हाँ, आए हैं, जैसे उन्हें फिर हम कन्वर्ट लोग- कराना पड़ा। एग्जैक्टली जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में वीडियोस वगैरह भी, हम ब्लॉग वगैरह देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेनर्स का Yeah. कॉन्सेप्ट जो है ना इंडिया में Visitors. ऑन हो गया। विजिटर्स और जो ट्रैवलर्स हैं वहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं फॉरेन कंट्रीज से, और वहाँ पे घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो उसकी वजह से भी जाहिर है जब फर्क बाहर पड़ा के है। लोग आते हैं तो वो डॉलर्स में जो है ना वो अपना कन्वर्जन करवाते हैं यहाँ पे आकर, और यहाँ पे जितना वो स्पेंड करेंगे उतना ही इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो वो चीज़ जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फेवर में जाती है आपके और रिजर्व्स के। इंडिया के लिए कितनी अच्छी बात है, कितनी ज़्यादा ये फेवरेबल बात है कि जहाँ तमाम ममालिक में अलग सिचुएशन चल रही है और इंडिया में बिल्कुल अलग चल रही है। मतलब इंडिया में किस हिसाब से जो है वो चीज़ें हो रही हैं आप देखो। यानी एक टाइम था जब इंडिया में इतना ज़्यादा टूरिज़्म और इसका नहीं होता था, लेकिन अब लोग कहाँ कहाँ से इंडिया जो है वो आते हैं घूमने, इंडिया का खाना खाने आते हैं, इंडिया घूमने आते हैं, इंडिया में जो लोकेशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करने आते हैं। तो अब अचानक से सडन जो ये राइज आया है वाकई इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हमने एक वीडियो देखी थी ना जहाँ पे था कि 2000 मेरे ख्याल 50 तक और 60 तक इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाँ, मतलब चाइना और यूएसए को बीट कर देगा। अच्छा, अब Yeah. ये भी सीन हमारे साथ है कि हमने क्योंकि देर से एक्सप्लोर करना शुरू किया 2000 आई थिंक 20 से हम लोगों ने शुरू किया था देखना। तो उस टाइम से लेके अब तक हम उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले भी आई एम श्योर होगी, क्योंकि लोग अब बोलेंगे कि अब इट्स नॉट अ सडन चेंज, इंडिया पहले से ही बहुत कोशिशें कर रहा है या पहले से ही वो बूस्ट हो रहा है। तो आई एम श्योर कि कर रहा होगा, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में तब पता चला जब हमने उसको इंटरनली जाकर जो है ना वो देखने की कोशिश की। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को उस तरह से जो है वो मीडिया में ऐसा कोई सीन है नहीं कि आपको दिखाएं, आपको मतलब पिक्चर दिखाएं। जिस तरह इंडियन मीडिया के बारे में ये है ना कि बड़ा एक Brutally honest. हाइप क्रिएट करता है, उसी तरह से ये पाकिस्तानी मीडिया के बारे में भी ये चीज़ बहुत है। ज़्यादा जो है ना वो बड़ा फर्क है कि जो हम देखते हैं कि इंडिया में जो मीडिया है दे आर रियली ब्रूटली ऑनेस्ट। वो किसी को वो नहीं करते कि अच्छा आप आज़ाद प्रेस है, फ्री प्रेस, जैसे हम फ्री प्रेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, फ्री प्रेस है। यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे प्रेस और जो जर्नलिज्म है वो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अपना अपना चैनल जो उनके बारे में ही तारीफ़ें करते हैं, उनकी बोलते हैं, तो सबको पता ही है। खैर, इस वजह से हम देख नहीं पाए थे डेवलपमेंट, बट अब हमने खुद यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इस चीज़ को, क्योंकि ये कोई बायसनेस इसके अंदर है नहीं। और फिर आप लोगों ने भी इतनी मदद की, डिफरेंट वीडियोस हमने सजेस्ट की, फिर हमने डिफरेंट सिटीज़ देखे, डिफरेंट चीज़ें देखी, तो आप लोगों ने काफ़ी हद तक हेल्प की। बिल्कुल। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि इंडिया की मोनोपोली हो गई है डिफरेंट चीज़ों के अंदर, डिफरेंट एक्सपोर्ट्स के अंदर। हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी, उसमें डायमंड्स की बात हुई थी कि 90% पता नहीं क्या डायमंड्स हैं वो करते हैं, बनते हैं, और वो सिर्फ इंडिया से ही जाते हैं और कोई भी नहीं ऐसा करता। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब इंडिया की मोनोपोली हो रही है। और अब तो वो ये भी सीन कर रहे हैं कि वो इम्पोर्ट्स भी नहीं मतलब कर रहे, इम्पोर्ट्स भी अपने बंद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम चाइना से खरीदेंगे नहीं, हम मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट करेंगे।
तो तुम खुद बताओ जो चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कितनी महंगी होती है, और जब हम खुद ही उसको मेड करेंगे अपने कंट्री के अंदर ऑब्वियसली कॉस्ट तो उसकी उसकी कम कॉस्ट कम पड़ेगी और लोगों को भी कितना फायदा होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो और एक प्राउड भी होगा कि ये हमारा अपना मेड अपनी इन चीज इंडिया है। कर रहे हैं, Yeah. ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है Yeah. मुझे। तो बहुत So- अच्छी थी वीडियो देखकर, बहुत मज़ा आया, इन्फॉर्मेटिव थी, काफ़ी कुछ जानने को मिला। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।